Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I'm Miss Nargis Shafi from Guards Public School 1. Welcome you in lecture number 6 of Social Studies for class 6. Lecture number 6. Section Civics and topic is Citizenship Rights and Values. Students, this chapter is about the duties and rights of a citizen as well as the government policies and services provided by government to their citizens. Students, with the help of these pictures, you can understand the topics more clearly. Citizenship, rights and values. Students, in this chapter, we will study about the following topics: meaning of citizen, introduction of citizenship, basic elements of society, UNICEF, Children's of South Asia, and map activity of South Asia. I hope students you are doing your work on time, and now it's time for start learning for your exams. You know student, this is the last chapter of this term. Meaning of citizen. A resident or an inhabitant of a particular town, city or a country is called a citizen. यानी कि किसी भी टाउन, सिटी या कंट्री में रहने वाले वहाँ के लोग या बाशिंदे वहाँ के सिटीज़न कहलाते हैं. सिटीज़न मीन्स बाशिंदे. फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तानी पीपल, चाइनीज़ पीपल जो जिस कंट्री में रहता है वो वहीं का बाशिंदा कहलाता है. एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर्स, आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों की पिक्चर्स शो की गई है जो वहाँ के सिटीज़न हैं. Citizenship. A person recognized under the law of a particular country or state. Example, Pakistani ID card and Pakistani passport. जी स्टूडेंट्स, शहरियत, ये कैसे मालूम होगा कि हम किस मुल्क के सिटीज़न हैं? जी हाँ, हर कंट्री में गवर्नमेंट की तरफ से आईडी कार्ड यानी कि शनाख्ती कार्ड वहाँ के लोगों को इशू किया जाता है, और आईडी कार्ड यानी कि शनाख्ती कार्ड से ही पहचान होती है कि हम किस मुल्क के रहने वाले हैं. हम मुल्क में रहें या मुल्क से बाहर जाएं तो आईडी कार्ड और पासपोर्ट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारी पहचान होती है, हमारी शनाख्त होती है कि हम किस मुल्क के शहरी हैं. मिसाल के तौर पर फ्लैग से मालूम होता है, पहचान होती है कंट्री की, और आईडी कार्ड से मालूम होता है कि हम किस मुल्क के सिटीज़न हैं. आपको यहाँ पर पाकिस्तानी आईडी कार्ड और पासपोर्ट की सैम्पल पिक्चर दी जा रही है, आप देख सकते हैं. इसके अलावा गवर्नमेंट का नादरा ऑफिस भी शो किया गया है जहाँ से हम आईडी कार्ड हासिल करते हैं. रिलीजन्स ऑफ पाकिस्तान. आवर कंट्री पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री. लेकिन यहाँ पर इस्लाम के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग भी रह रहे हैं सदियों से. क्रिश्चियंस, हिंदूज़, बुद्धिस्ट, सिख्स और ज़ोरेस्ट्रियंस यानी कि पारसी लोग, इसके अलावा दीगर और बहुत सारे मज़ाहिब के लोग भी यहाँ आबाद हैं, और इन्हें इनके मज़हबी अकायद और रसूमात में कंप्लीट फ्रीडम हासिल है, कोई पाबंदी नहीं है. ठीक है. और मुस्लिम्स 96.5% हैं और अदर रिलीजन्स पाकिस्तान में 3.5% हैं. आप देख सकते हैं, यू कैन सी देयर इज़ डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ रिलीजियस प्लेसेस और बिल्डिंग्स ऑफ मैनी रिलीजन्स. Cultures and customs of Pakistan. The Pakistani nation is made up of a variety of peoples and races who came into this part of the subcontinent over many centuries. They speak different languages and have different cultures and customs, but they settle down in this region. So today we have a population
that has many similarities and differences too. As you know student, पाकिस्तान में सिर्फ सूबाही कल्चर ही नहीं है बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी हैं और उनके कल्चर भी यहाँ पर फ्लरिश कर रहे हैं. इसलिए पाकिस्तान इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल एंड कल्चर एंड कस्टम्स. People of Pakistan. There are differences in the social and economic status as well. पाकिस्तानी आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांव की सादी ज़िंदगी गुजार रहा है, जबकि दूसरी तरफ शहरों और टाउन्स में लोग पुरआसाइश ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं. बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं और गैर तालीम याफ्ता अवाम भी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है. अमीर लोग भी हैं और गरीब भी हैं. बहुत अच्छे बड़े बड़े स्कूल भी हैं, तो गांव के बिल्कुल छोटे से दरख्त के नीचे सेटल्ड स्कूल्स भी हैं. मशहूर शख्सियात जैसे कि प्लेयर्स और समाजी कारकुन मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक मामूली सा किसान, मज़दूर और मेहनत कश भी अपनी खिदमत मुल्क को पेश कर रहा है. बट इन शॉर्ट, all these are one nation, Pakistan. Now students, it's assignment time. You have one word answers and short question answers. For short question number 2, you have to read textbook pages 70 and 71. Basic elements of society: rights, values, respect, obedience, tolerance and peace. These are the basic elements of any society. Rights मतलब हकूक़. All citizens are equal. All citizens have right of personal safety and security. All citizens have a right to practice religion freely. हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से तमाम शहरियों को इक्वल राइट्स होते हैं और गवर्नमेंट की नज़र में तमाम शहरी एक ही हैसियत रखते हैं. तमाम सिटीजन्स को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी हासिल होती है और शहरियों को अपने मजहबी त्यौहार और इबादतों की अदायगी के लिए मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है. Basic elements of society. Values. Values are good habits and beliefs taught by our religion, elders and society. Values मतलब हमारी इक़दार, वो तमाम अच्छी आदतें और अकायद जो कि हम अपने मज़ाहिब से और अपने बड़ों से और अपनी सोसाइटी से सीखते हैं. दुनिया के तमाम मज़ाहिब भी अच्छी तालीम देते हैं. इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज़्म, इन तीनों मज़ाहिब में कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं. Common values are number 1, helping weak and oppressed, मतलब कि मजबूर, मज़लूम और कमज़ोर लोगों की हेल्प करनी चाहिए. नंबर 2, respect differences of beliefs, एक दूसरे के मजहबी अकायद का और ख़यालात का एहतराम करना चाहिए. नंबर 3, valuing life and protecting it, यानी कि ज़िंदगी को अहमियत देना और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, यानी किसी को भी जानी नुकसान नहीं पहुंचाना. Basic elements of society. Obedience. The third element is obedience. Obey law of religion and land. It is basic requirement for peace and security. यानी कि हमें अपने मज़हब और अपने मुल्क के कानून और लॉज को फॉलो करना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रहे. We should follow traffic laws because number A, it ensure our safety. Number B, proper flow of traffic on roads. Number C, to avoid accidents. यानी कि हमें अपने मुल्क के बने हुए कवानीन पर, ट्रैफ़िक के उसूलों पर अमल करना चाहिए. इससे एक तो हमारी अपनी सेफ्टी रहेगी और रोड्स पर ट्रैफ़िक का प्रॉपर डिसिप्लिन फ़्लो रहेगा और नंबर 3, एक्सीडेंट से भी तहफ़्फ़ुज़ रहेगा. बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी. रिस्पेक्ट.
To get respect, we have to respect other. It is a two-way deal. In our society, we should respect our parents, family and older people. बेशक हमारे और उनके ख़यालात में डिफरेंस होता है, लेकिन उन्होंने हमारी तरबियत की है और वो लोग जो हमसे रुतबे में या ओहदे में बड़े होते हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. मुल्क के कानूनी इदारे और मुल्की कवानीन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. स्कूल में टीचर्स, कोलीग्स और फ्रेंड्स को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए. अगर हम चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले तो हमें दूसरों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए. इट इज़ अ टू वे डील. Tolerance. Tolerance means willingness to accept others' opinion, beliefs and behaviors. हमारी सोसाइटी में तमाम लोगों के अकायद और ख़यालात दूसरे से डिफरेंट है. सब डिफरेंट कल्चर से और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें ना सिर्फ एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, उनकी डिफरेंट बिलीव्स का और उनके अकायद का एहतराम करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के बिहेवियर को भी बर्दाश्त करना चाहिए, यानी कि एक्सेप्ट करना चाहिए डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट अकायद को. अगर हम और एक्सेप्ट करते हुए इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ. अगर दुनिया में तमाम लोग एक जैसे होंगे तो दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और लाइफ बिल्कुल डल हो जाएगी. इसलिए हमें डिफरेंट ओपिनियंस को, डिफरेंट बिलीफ्स को और उनके कस्टम्स को, उनके कल्चर्स को ना सिर्फ एक्सेप्ट करना चाहिए बल्कि इंजॉय करना चाहिए. यूनिसेफ. UNICEF stands for United Nations International Children's Education Fund. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यूएनओ का नाम तो सुना ही होगा, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा. जी, यूनिसेफ अक़वाम मुत्तहिदा ही का एक इदारा है जो कि दुनिया भर में बच्चों की सेहत, तालीम और खुराक के लिए काम करता है. और हमारे साउथ एशिया के रीजन में भी यूनिसेफ से बहुत सारी टीमें आती हैं जो कि बच्चों की एजुकेशन, खुराक और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं. असाइनमेंट नंबर 2. स्टूडेंट्स, अगेन इट्स असाइनमेंट टाइम. स्टूडेंट्स, यू हैव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बोथ. अगर आप लोग बहुत केयरफुली वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं, समझते हैं बेटा, तो आपके लिए आंसर देना कोई मुश्किल नहीं है. आपको तमाम आंसर्स आपकी स्लाइड से ही मिल जाएंगे. एक्टिविटी मैप ऑफ साउथ एशिया. स्टूडेंट्स, नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम. स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर we had discussed maps and types of maps in our first and second lecture. But before going to do map activity, there is some points you have to understand. Now look at the map. This is map of world's continents. You can see 7 continents of the world. Students, have you observed which continent is the biggest continent? Yes, Asia. Asia is biggest continent area wise and population wise. And one thing, Pakistan is located in South Asia. मैप ऑफ एशिया. नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं सिर्फ एक कॉन्टिनेंट का मैप आपके सामने है, एशिया का, और एशिया के तमाम रीजन्स को आप क्लियरली देख सकते हैं. नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया, जहाँ के हमारा मुल्क पाकिस्तान सिचुएटेड है. मैप ऑफ साउथ एशिया. नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी द मैप ऑफ साउथ एशिया. आप देख सकते हैं कि आपको बहुत क्लियरली साउथ एशियन कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं. एंड यू नो वेरी वेल, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड मालदीव्स आर मुस्लिम कंट्रीज़. इंडिया, Nepal, Bhutan and Sri Lanka are non-Muslim countries. And students, have you observed one thing? Yes, Maldives country, आप देख रहे हैं कि किस तरह से this is an island type country, और इसके जो लैंड्स हैं वो इंडियन ओशन में आपको डॉट्स की शक्ल में नज़र आ रहे हैं. ठीक है, स्कैटर्ड लैंड्स हैं, एक कंप्लीट लैंड नहीं है. तो दिस इज़ टोटल आइलैंड टाइप कंट्री. अरेबियन सी आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, now it is clear. Assignment. Student, you have to locate 7 South Asian countries in the given map. Also mention Arabian Sea and Indian Ocean.
And point number 2, remember, use green color for Muslim countries, pink color or yellow. It's your choice for non-Muslim countries, and light blue color for Arabian Sea and Indian Ocean water. Students, listen carefully. We have completed all chapters and map activity of this term. आई होप आप सबने बहुत गौर से लेक्चर सुने होंगे और समझे होंगे. अपना काम टाइम पे कीजिए, होम असाइनमेंट्स, एंड स्टार्ट लर्निंग, प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स. Do your hard work. Wish you good luck for your exams. Thank you for watching video. Allah Hafiz.